आइए दूसरा पद देखते हैं जो कि कबीरदास ने ही लिखा है। अभी हमने बताया कि कबीरदास भक्ति मार्ग के कवि थे। पहले जब हमने पाठ शुरू किया था तभी हमने बताया था कि जो कबीरदास हैं वो भक्ति काल के, भक्ति युग के या भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल में भी जो ज्ञान मार्गी कवि थे, ज्ञान मार्गी संत थे, जिन्होंने ज्ञान की महिमा को बताया कि ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। तो उसी ज्ञान की महिमा का बखान करते हैं कबीरदास इस पद में, इस शब्द में। कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सपय उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित की द्वय थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परि घर ऊपरी, कुवधिक भांडा फूटा। जोग जुगति करि संतो बांधी, निर्चो चुए न पाणी, कूट कपट का या का निक्स्या, हर की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम क्षीणा। इस पद में कबीरदास कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हे संतों, हे सज्जनों, आई ज्ञान की आंधी रे। ज्ञान रूपी आंधी बह रही है। ज्ञान रूपी आंधी जब आती है, जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान को उन्होंने आंधी बताया। जिस प्रकार से आंधी के आने पर तमाम प्रकार के कूड़े कचरे जो होते हैं इधर उधर बिखरे होते हैं, उड़ जाते हैं। और आंधी के बाद जब पानी बरसता है तो हर चीज़ स्वच्छ हो जाती है, पेड़ पौधे स्वच्छ हो जाते हैं, सब चीज़ धुल जाती है। तो ये कहते हैं कि उन्होंने ज्ञान का महत्व बताया और ज्ञान की तुलना आंधी से किया। कहते हैं आई ज्ञान की आंधी रे, हे संतों, हे सज्जनों, हे साधु, हे संत जनों, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। और जब ज्ञान रूपी आंधी आई है, जब ज्ञान मिल गया, जब किसी मनुष्य को ज्ञान मिल जाता है तो क्या होता है कि भ्रम की टाटी सबय उड़ानी। भ्रम रूपी हमारा, देखिए कबीरदास ने हमारा जो शरीर है इसको एक छप्पर बताया, एक छोटी सी कुटिया बताया जो कि घास फूस से बनी हुई है। तो कहते हैं कि भ्रम की टाटी सबय उड़ानी। हमारे मन में जो भ्रम रूपी टाटी क्या होता है, जो घास फूस की झोपड़ी बनी होती है, उसके चारों तरफ जो घास फूस की दीवार होती है उसी को टाटी बोलते हैं। तो कहते हैं कि हमारे मन में जो भ्रम रूपी जो दीवारें पड़ी हुई थी वो सब उड़ गई। जैसे ही ज्ञान की आंधी आई, जब इससे ही हमको ज्ञान मिला, वैसे हमारे मन में जो भ्रम था कि यह संसार मेरा है, यह वस्तु मेरी है, यह अपना है, वह पराया है, तो इस भ्रम रूपी जितनी भी दीवारें थी सब टूट गईं। और माया रहे न बांधी रे। और जब भ्रम रूपी सारी दीवारें टूट गईं, सब दीवारें गिर गईं, उड़ गईं, तो मेरे मन में या मनुष्य के अंदर में मन में जितनी भी माया रहती है, जितनी भी इच्छाएं रहती हैं, अपने पराई की भावना रहती है, वह सब भी टूट जाती है, छूट जाती है, वह भी बांधे नहीं रुकती है। आगे कहते हैं कि हित चित की द्वय थूनी गिरानी। कहते हैं मेरे चित्त, मेरे मन में अपने हित मतलब अपने कल्याण, अपने स्वार्थ की रूपी जो दो थूनी थी, जो दो बल्लियां लगी हुई थी, वो दोनों गिर गईं। और मोह बलिंडा टूटा। और मोह रूपी जो एक बल्ली पड़ी हुई थी वह भी टूट गई। कहने का मतलब जैसे मुझे ज्ञान मिला वैसे ही मेरे मन से जो स्वार्थ था, जो मोह था, वह भी समाप्त हो गया। और तृष्णा छानी परि घर ऊपरी, कुवधिक भांडा फूटा। और तृष्णा मतलब होता है इच्छा, कि हर व्यक्ति के अंदर मन में ये इच्छा होती है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, संसार की सभी वस्तुएं मेरी हो जाएं। तो वही कहते हैं कि तृष्णा, जैसे ज्ञान मिला वैसे ही मेरे मन में इच्छा रूपी, मेरे मन के अंदर, मेरे मन के ऊपर जो इच्छा रूपी छानी पड़ी हुई थी वह टूट गई, वह गिर गई। और जैसे वो छानी गिरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तो मेरे मन में जो भी कुबुद्धि, दुर्बुद्धि या
बुरी सोच रूपी जो ही बर्तन थे, छानी के गिरते ही जैसे वो छानी उन बर्तनों पर गिरी, वो सारे बर्तन फूट गए। कहने का मतलब मेरे अंदर जो बुरी सोच थी, जो कुविचार थे, वह सारे समाप्त हो गए। मेरे अंदर अब कोई भी कुविचार नहीं बचा। आगे कहते हैं कि जोग जुगति करि संतो बांधी, निर्चू चुआ न पाड़ी। आगे कहते हैं कि जिन संतों ने, जिन लोगों ने जोग रूपी या जिन लोगों को पहले ही ज्ञान प्राप्त हो गया था, ऐसे संतों के ऊपर इस आंधी का या इस आंधी के बाद आने वाले पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब जिन लोगों ने, जिन संतों ने पहले ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उन पर अब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसका प्रभाव? जो भी स्वार्थ था, भ्रम था, माया थी, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कूड़ कपट काया का निकस्या हर की गति जब जानी। आगे कहते हैं कि हर की गति जब जानी, जब मैंने, हर मतलब ईश्वर, जब मैंने ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया, मुझे ईश्वर का ज्ञान मिल गया, तब क्या हुआ? कूड़ कपट काया का निकस्या। काया मतलब शरीर। मेरे शरीर में जितना भी कूड़ा कचरा था, ये कूड़ा कचरा शरीर के अंदर क्या कुछ कूड़ा कचरा था, ऊपर जो बताया गया, जो भ्रम था, जो माया थी, जो मोह था, जो अपनी स्वार्थ की इच्छा थी, ये सारा क्या था? हमारे शरीर के अंदर कूड़ा कचरा था। तो ये कह रहे हैं जैसे ही ईश्वर का ज्ञान मिला, वैसे ही मेरे अंदर से यह सब कूड़ा कचरा निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से आंधी आने के बाद पानी बरसता है और उस पानी से सब कुछ धुल जाता है, उसी प्रकार से मेरे मन में भी, जैसे जब मुझे ज्ञान मिला, ज्ञान के बाद मेरे मन में प्रेम रूपी बारिश हुई और उस प्रेम रूपी बारिश से मेरा मन पूरी तरह से धुल गया, साफ हो गया, स्वच्छ हो गया। अब मेरे मन में किसी के प्रति कोई भी किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं है, मेरे मन में कोई लोभ नहीं है, लालच नहीं है, स्वार्थ नहीं है, सब कुछ समाप्त हो गया। आगे कहते हैं, कहा है कबीर, भान के प्रगटे उदित भया तमखीना। कबीर दास कहते हैं कि जिस प्रकार से भान मतलब होता है भानु मतलब सूर्य, जिस प्रकार के से सूर्य के निकलने पर, सूर्य के प्रकट होने पर अंधकार दूर हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान के मिलने से हमारे मन में जितने भी दुर्विचार होते हैं, कुविचार होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। हमारे मन में सभी के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है और हम सभी मनुष्यों से, सभी प्राणियों से प्रेम करने लगते हैं। ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।